इसलिए आज हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में से हम सीख रहे हैं 3 things for financially blessing, माली बरकत के लिए 3 चीजें। और आज हम 3 चीजों पर गौर करेंगे। अगर हम 3 चीजों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया तो मैं समझता हूं कि खुदा आपको फाइनेंशियली ब्लेस करेगा। रुपए पैसे की कमी नहीं रहेगी। खुदा कहीं ना कहीं से आपके लिए दरवाजों को खोलता रहेगा, बरकत आती रहेगी, खुदा वसीले बनाता रहेगा, खुदा आसमान को खोलता रहेगा, खुदा दरवाजों को खोलता रहेगा। इसलिए कि आप खुदा के कलाम के मुताबिक चल रहे हैं और आपने खुदा को आगे रखा है। हमारा फख्र क्या है? खुदा है। हमारा फख्र इंसान नहीं है। कुछ लोग इंसानों पर फख्र करते हैं, इंसानों को अपना बशर, अपना बाजू जानते हैं, लेकिन खुदा के लोग किसको अपना फख्र मानते हैं? खुदा को। वो हर बात खुदा के आगे रखते हैं, खुदा के आगे रखते हैं। खुदा क्या है? उनकी जिंदगियों में फिर आसानियां पैदा करता है। तो आइए हम बड़ी तवज्जो के साथ खुदा के पाक कलाम में से आज हम 3 चीजों पर गौर करेंगे कि हम कैसे फाइनेंशियली बाबरकत हो सकते हैं, कैसे फाइनेंशियली जो है हमारी जिंदगी के अंदर ये बरकत आ सकती है। और ये माली बरकत आज क्यों जरूरी है? आज इन कठिन हालात के अंदर, महंगाई के दौर के अंदर हर शख्स चाहता है कि उसके पास वसाइल हों। हर शख्स अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहता है, हर शख्स चाहता है, लेकिन हमारे अंदर कोई ना कोई ऐसी खामियां हैं, कमजोरियां हैं कि हमारी ये बरकत रुक जाती है, हमारी बरकत स्टॉप हो जाती है। तो आइए आज हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में से सबसे पहली बात जो है वो सीखेंगे हिकमत और दनाई के बारे में। पहला जो पॉइंट है वो हिकमत और दनाई। इस बरकत को हासिल करने के लिए, फाइनेंशियली ब्लेसिंग को लेने के लिए हमें जरूरत है विजडम की, हिकमत की, दनाई की, अकल की। आइए बाइबल मुक़द्दस में से याकूब का खत पहला बाब और हम उसकी 5वीं आयत को हम पढ़ेंगे। यहां पर कलाम मुक़द्दस में क्या लिखा है? याकूब का आम खत, उसका पहला बाब और उसकी 5वीं आयत से, लेकिन अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो, किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे, जो बगैर मलामत किए सबको फ्याजी के साथ देता है और उसको दी जाएगी। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सब पर खुदावंद की बरकत हो। आसमानी बाप का शुक्र अदा करते हैं। सबसे पहला काम जो हमने करना है और इसी चीज की कमी है, विजडम की कमी। आज लोगों को हिकमत की कमी है। और यहां पर लिखा है, लेकिन अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो तो किससे मांगे? खुदा से मांगे, जो बगैर मलामत किए सबको फ्याजी के साथ देता है, उसको दी जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपको रुपए पैसे की बरकत दे, आपको माली बरकत से खुदा नवाजे, तो सबसे पहले हर रोज दुआ किया करें कि खुदा मुझे हिकमत दे। हिकमत होगी तो रुपए पैसे का इस्तेमाल करना आप सीख जाएंगे। बाज लोगों को जब खुदा पैसे देते हैं ना, उसका बेदरेज इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग होते हैं उसकी सेविंग भी करते हैं। आने वाले वक्त के लिए वो अपने रुपए पैसे को क्या रखते हैं? वो जोड़ते हैं, रखते हैं, ताकि कोई मुश्किल वक्त में कोई अभी नबी हो जाए तो फिर हमें किसी से क्या है मांगना ना पड़े। उसको कहते हैं हिकमत। वो हिकमत के साथ चलते हैं। तो कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कमाई जाओ तो बस फिर खाई जाओ। तो खुदा कैसे आपको ब्लेस करेगा? फिर आने वाले वक्त में क्या है, फिर आप कंगाल हो जाएंगे, आप मुश्किलात के अंदर आ जाएंगे, आपके पास ये बरकत नहीं रहेगी। तो आज अगर आपके पास हिकमत है ना, जो लोगों के पास हिकमत होती है तो वो बड़े तरीके के साथ चलते हैं। वो अपनी कोई शोबाजियां नहीं दिखाते हैं। वो बड़े मजम्मन तरीके से, बड़े मौजब तरीके से, बड़े सलीके के साथ जो है वो अपने आप को जो वो रखते हैं, इसलिए कि वो आने वाले वक्त में जो है अपने आप को संभाल कर रखते हैं। तो इसको हिकमत के बगैर आप नहीं चल सकते। हिकमत के बगैर आप रुपया पैसा सेव नहीं कर सकते। हिकमत के बगैर आप रुपया पैसा नहीं कमा सकते। हिकमत के बगैर जो है आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए फिर आप फाइनेंशियली कमजोर हो जाते हैं।
रुपए पैसे की कमी आ जाती है। कई दुनिया में ऐसे लोग हैं ना कि पैसे को जो है वो याशियों पर उड़ाते हैं। पैसा आया, खाओ पियो, एंजॉय करो, मौजा रहो, मुसीबत आ गई तो फिर किसी को धार चुक लो। उनके पास क्या है? हिकमत नहीं है, अकल नहीं है, विजडम की कमी है। तो इसलिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है, लेकिन अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो तो किससे मांगे? खुदा से मांगे, जो बगैर मलामत किए सबको फ्याजी के साथ देता है और उसको जो है वो दी जाएगी। और जब खुदा हिकमत देता है तो फिर क्या है? हमें फैसले करने में रहनुमाई मिलती है, हम अच्छा फैसला करते हैं। फैमिली के साथ आप मियाँ बीवी जो हैं वो एक अच्छा फैसला करते हैं, आने वाले वक्त के बारे में वो सोचते हैं, वो प्लान करते हैं, वो प्लानिंग के साथ चलते हैं, वो अपने रुपए पैसे को सेव करते हैं, वो आने वाले वक्त का वो ख्याल रखते हैं। और इसलिए क्या है कि खुदा फिर उनको हिकमत देता है। वो खुदा से हिकमत मांगते हैं कि खुदा हमें हिकमत दे, जो तू ब्लेसिंग हमें दे रहा है हम इस ब्लेसिंग को कैसे संभाल कर रखें। खुदा आपकी जिंदगी में मौका जरूर देता है। ये मत को कहे कि मेरी जिंदगी में मौका नहीं आया, खुदा मौके देता है। कुछ उसका फायदा उठा लेते हैं और कुछ फिर जो है अपनी ऐशों को भी उड़ा लेते हैं। तो खुदा मौके देता है, लेकिन क्या है? आप में हिकमत की कमी होती है, खुदा से आप हिकमत नहीं मांगते हैं। तो जब आप हिकमत खुदा से मांगते हैं तो फिर आप अच्छा फैसला करते हैं और फिर आप अपने पैसे को और उस वक्त को उसकी सूझबूझ रखते हैं, आने वाले वक्त के बारे में आप सोचते हैं। फिर जब आप खुदा से हिकमत मांगते हैं तो फिर कई दफा जब जिंदगी के अंदर आजमाइशें आ जाती हैं तो फिर आप उन पर फतह भी पाते हैं, क्योंकि आपके पास हिकमत और आप हिकमत के साथ काम कर रहे हैं। कभी कभी हम ऐसे काम कर जाते हैं कि शायद हमारी अकल जो है वो नाकस हो जाती है। तो इसलिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है, अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो तो वो खुदा से मांगे, खुदा से हिकमत मांगा करें। और जब आप खुदा से हिकमत मांगेंगे तो फिर खुदा बरकतों के दरवाजे जब वो खोल देगा। आइए एक और हवाला देखिए हिकमत के बारे में। हम देखेंगे पहली सलातीन की किताब है, उसका 3रा बाब, और उसकी हम पढ़ेंगे 9वीं आयत से। यह बड़ा खूबसूरत हवाला है खुदा से बरकत लेने का कि आप कैसे फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकते हैं। यहाँ पर सुलेमान बादशाह के बारे में हम पढ़ेंगे कि देखिए अब खुदा से ये क्या मांग रहा है। 9वीं आयत से हम पढ़ेंगे 14वीं आयत तक। सो तू अपने खादिम को अपनी कौम का इंसाफ करने के लिए सो तू अपने खादम को अपनी कौम का इंसाफ करने के लिए समझने वाला दिल अनायत कर, समझने वाला दिल अनायत कर, ताकि मैं बुरे और भले में इम्तियाज कर सकूं। ताकि मैं बुरे और भले में इम्तियाज कर सकूं। क्योंकि तेरी इस बड़ी कौम का इंसाफ क्योंकि तेरी इस बड़ी कौम का इंसाफ कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? सुलेमान खुदा से क्या मांग रहा है? हिकमत, विजडम मांग रहा है। और आगे क्या लिखा है 10वीं आयत में? और ये बात खुदावंद को पसंद आई। और ये बात खुदावंद को क्या है? पसंद आई है कि सुलेमान ने ये चीज मांगी। कि सुलेमान ने ये चीज मांगी। हिकमत मांग रहा है कि खुदा मैंने हिकमत से, आज जब आपके पास हिकमत है ना तो आप हिकमत से अपने घर को चलाते हैं, आप हिकमत से अपने घर का निजाम चलाते हैं, आप हिकमत के साथ हर चीज को मैनेज करते हैं। अगर आपने मैनेज करना सीख लिया है तो समझ लीजिए फिर खुदावंद की बरकत आपके पास, इस बरकत को कोई आपसे छीन नहीं सकेगा। सुलेमान जब खुदा की हुजूरी में बैठा था तो उसने खुदा से सबसे पहले हिकमत मांगी थी, अकल मांगी थी, विजडम मांगा था। और लिखा है ये बात खुदावंद को क्या है? पसंद आई कि सुलेमान ने ये चीज मांगी है। आगे क्या लिखा है? और खुदा ने उससे कहा, और खुदा ने उससे कहा, क्योंकि तूने ये चीज मांगी, क्योंकि तूने ये चीज मांगी और अपने लिए उम्र की दराजी की दरख्वास्त ना की, और अपने लिए उम्र की दराजी की दरख्वास्त ना की, और ना अपने लिए दौलत का सवाल किया, और ना अपने लिए दौलत का सवाल किया, और ना अपने दुश्मनों की जान मांगी, और ना अपने दुश्मनों की जान मांगी, बल्कि इंसाफ पसंदी के लिए, बल्कि इंसाफ पसंदी के लिए तूने अपने वास्ते अक्लमंदी की दरख्वास्त तूने की अपने है। वास्ते अक्लमंदी की दरख्वास्त की है। ये देखें कलाम मुकद्दस में, ना दौलत मांगी और फिर कलाम मुकद्दस में क्या लिखा? ना दुश्मनों की जान मांगी, बल्कि खुदा से क्या हिकमत मांगी है कि खुदा मुझे तो हिकमत दे। हिकमत जब आ जाती है ना आपके पास, वो अकल, वो दनाई आ जाती है तो फिर समझ लिए सब कुछ आपके पास आ जाता है। अगर आज आप कंगाल हैं, अगर आपके पास फाइनेंशियली ब्लेसिंग नहीं है तो वजह क्या है? अकल की कमी की वजह से आप मैनेज नहीं कर पाते।
آپ مینج نہ کرنے کی وجہ سے آپ کے حالات خراب ہو جاتے ہیں, آپ کے گھروں کے مسائل جو ہے وہ جو کہ تو رہتے ہیں, کیونکہ حکمت نہیں ہے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا بندہ سلیمان خدا سے حکمت مانگ رہا ہے. آگے کیا لکھا ہے؟ سو دیکھ میں نے تیری درخواست کے مطابق کیا, دیکھ میں نے تیری درخواست کے مطابق کیا, میں نے ایک عاقل اور سمجھنے والا دل تجھ کو بخشا, میں نے ایک عاقل اور سمجھنے والا دل تجھ کو بخشا, ایسا کہ تیری مانند نہ تو کوئی تجھ سے پہلے ہوا ایسا کہ تیری مان نہ تو کوئی تجھ سے پہلے ہوا اور نہ کوئی تیرے بعد تجھ سا برپا ہوگا, نہ تیرے بعد تجھ سا برپا ہوگا. اور میں نے تجھ کو کچھ اور بھی دیا, اور میں نے تجھ کو کچھ اور بھی دیا جو تو نے نہیں مانگا, جو تو نے نہیں مانگا, یعنی دولت اور عزت, ایسا کہ بادشاہوں میں تیری عمر بھر کوئی تیرے مانند نہ ہوگا, ایسا کہ بادشاہوں میں تیری عمر بھر تیری مانند کوئی نہ ہوگا. اور اگر تو میری راہوں پر چلے, اگر تو میری راہوں پر چلے اور میرے آئین اور احکام کو مانے, میرے آئین اور احکام کو مانے, جیسا تیرا باپ داؤد چلتا رہا, جیسا تیرا باپ داؤد چلتا رہا, تو میں تیری عمر دراز کروں میں گا. تیری عمر دراز کروں گا. یہاں پر دیکھیے خدا کے کلام, خدا کے کلام مقدس میں کیا ہے؟ اور میں نے تجھ کو کچھ اور بھی دیا. خدا سے اس نے نہیں مانگا کہ خدا میں نے دولت بھی دے, میں نے روپیہ پیسہ بھی دے, کچھ نہیں مانگا. خدا کو اس کی بات پسند ہے, حکمت. خدا کو پتا تھا کہ یہ حکمت جب آئے گی تو یہ مینج کرنا سیکھے گا, اور جب مینج کرنا سیکھ جائے گا تو پھر اپنے روپے پیسے کا بھی یہ دھیان رکھے گا. اور اس لیے کلام مقدس میں لکھا ہے میں نے تجھ کو کچھ اور بھی دیا جو تو نے نہیں مانگا. کیا ہے؟ یعنی دولت اور عزت, ایسا کہ بادشاہ میں تیری عمر بھر کوئی تیری مانند نہ ہوگا. خدا نے اس کو کہا کہ دولت بھی میں نے تجھے دے دی, تو نے نہیں مانگی. آج ہماری دعا کا طریقہ کار مختلف ہے. ہم ہر وقت جو ہے ہم کیا مانگتے ہیں؟ دولت, روپیہ پیسہ. خدا اللہ بڑے بندے ہو گئے نے, لیکن ہم حکمت نہیں مانگتے. ہم خدا سے عقل نہیں مانگتے کہ خدا ہمیں عقل دے تاکہ روپیہ پیسہ کمانے کا ہم طریقہ سیکھ جائیں, ہمیں مینج کرنا آ جائے, ہمیں گھر کے انتظام کو چلانا آ جائے. ہم کہتے ہیں کمایا کھاؤ پیو عیش کرو انجوائے کرو, اور 15 کے دن بعد پھر اسی ویلے دے ویلے ہوئے ہوتے ہیں, کیونکہ ہمیں مینج کرنا نہیں آتا ہے, ہمارے پاس حکمت نہیں ہے. ہم سیکھتے نہیں ہیں کہ ہم اپنے مشکل وقت میں, آنے والے حالات میں کیسے ہم اپنی سیونگ کر سکتے ہیں. تو خدا سے سب سے پہلی بات جو ہم نے مانگنی ہے وہ کیا ہے؟ خدا سے حکمت, اپنے گھر کو چلانے کے لیے, اپنے کاروبار کو چلانے کے لیے, اور اپنے جو ہے روپے پیسے کو چلانے کے لیے خدا سے حکمت مانگے. اور جب خدا سے آپ حکمت مانگے, حکمت مل جائے گی, پھر آپ دیکھیں کہ خدا کیسے آپ کو فائنینشلی آپ کی جو برکت ہے وہ بڑھنی شروع ہو جائے گی. پھر دوسری بات جو ہے جو ہم نے خدا سے مانگنا ہے وہ ہے گاڈز گریس, خدا کا فضل. ہم کہتے ہیں تیرا فضل ہی میرے لیے کافی ہے, یہ فضل مانگ رہے ہیں. اب دیکھیں جب بزرگ نوح کے بارے میں, جب اس نے کشتی بنائی تھی اور کیا تھا؟ خدا کا فضل اس کے ساتھ تھا. اس نے خدا کے فضل کو مانگا تھا. فضل تھا کشتی بن گئی, فضل تھا خاندان بچ گیا, اور یہ فضل کی بدولت ہی تھا. اور جب داؤد بادشاہ نے توبہ کی ہے تو اس نے بھی خدا سے فضل کو مانگا تھا. آج جب ہم خدا کے فضل کو مانگتے ہیں نا تو پھر خدا جو ہے ہمیں برکت جو ہے وہ دیتا ہے. آئیے ہم دیکھیں گے خدا کے کلام مقدس میں سے دوسرا کرنتھیوں کا خط ہے 12واں باب, اور ہم اس کی 9ویں آیت کو ہم پڑھیں گے کہ یہاں پر خدا کے کلام مقدس میں کیا لکھا ہے. آئیے آج آپ بھی اس کے فضل کو مانگیے گا. پڑھیے کیا لکھا ہے. مگر اس نے مجھ سے کہا میرا فضل تیرے لیے کافی ہے, میرا فضل تیرے لیے کافی ہے, کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے. کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے. پس میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں گا, تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائی رہے. ہاللیلویا, پریز دی لارڈ. دوسری بات جو ہم نے گاڈ گریس, خدا کے فضل کو مانگنا ہے. فضل کو ہمیشہ اپنے گھر پر مانگا کریں. آپ جاب کرتے ہیں, اپنی جاب پر خدا کے فضل کو مانگا کریں. آپ بزنس کرتے ہیں, اس کے فضل کو مانگا کریں, تاکہ جو کچھ آپ ارننگ کھا رہے ہیں اس کے اندر برکت آنا شروع ہو جائے. کیونکہ فضل نہیں ہوتا
इसलिए हमारे रुपए पैसे में बरकत नहीं होती है। तो माली बरकत के लिए खुदा के फजल को मांगना यह बड़ा जरूरी है। और फजल जो है जब हम मांगते हैं, फजल में निजात देता है, फजल से हमें ताकत मिलती है, फजल से हमारी जिंदगियों में अमन आता है, फजल से हमारी जिंदगियों के अंदर उम्मीद जो है वो आती है, अब पुरुमीद होते हैं। और इसलिए कि खुदा का फजल हमारे साथ होता है। और जब हम खुदा के फजल को मानते हैं तो फिर क्या है, हमारे घरों के अंदर खुदा की बरकत आती है। हम बाकी चीजें मानते हैं, हमने ये नहीं कहा कि खुदा तेरा फजल मेरे लिए काफी है, उसके फजल को मांगा करें। फजल होगा तो रुपये पैसे की बरकत भी होगी, फजल नहीं है तो फिर वो फाइनेंशियली ब्लेसिंग भी कभी नहीं आएगी, क्योंकि फजल तो हमारी जिंदगियों के अंदर है नहीं है, वो ग्रेस जो है हमारे खानदानों के अंदर नहीं है। इसलिए फिर हमारे हालात जो है वो खराब रहते हैं, हम फिर क्या है कंगाल रहते हैं, हम क्या है मसाइल का शिकार रहते हैं, हम फिर क्या करते हैं एक दूसरे से उधार मांगते रहते हैं, अपनी जरूरतों को पूरा करते रहते हैं, क्योंकि खुदावंद का फजल आपकी जिंदगियों में नहीं है, इसलिए ये बरकत नहीं आती है। और इसलिए कलाम मुक़द्दस में लिखा है, मगर उसने मुझसे कहा मेरा फजल तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमजोरी में पूरी होती है। पास मैं बड़ी खुशी से अपनी कमजोरी पर फख्र करूंगा, ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर क्या है वो छाई रहे। तो आपने क्या करना है, खुदा के फजल को मांगा करें। जब आप दुआ करें, हालात कभी टाइट हो जाते हैं ना, कभी कभी आजमाइशें आ भी जाती हैं, हम इंसान हैं, हालात अप डाउन होते रहते हैं, तो फिर खुदा के फजल को मांगना शुरू कर दिया करें कि खुदा मेरी कमजोरी में तेरा फजल मेरे लिए काफी है। और जब खुदा का फजल आता है तो फिर हालात बदलना शुरू हो जाते हैं। हालात को बदलने के लिए खुदावंद के फजल को मांगा करें। हज़रत दाऊद ने क्या कहा कि उसने क्या कहा था, खुदा के फजल को मांगा था कि तेरा फजल ही खुदा मेरे लिए काफी है। और ये फजल की बदौलत आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप तरक्की नहीं कर सकते। ये खुदा का फजल, गॉड ग्रेस आपके पास है ना, तो फिर आप बाबरकत हैं, कोई आपकी बरकत को छीन नहीं पाएगा। आप आगे बढ़ेंगे, आप तरक्की करेंगे, आप जो है फरावानी की तरफ जाएंगे, खुदा आपको बढ़ाता जाएगा, खुदा आपको सरफराज करता जाएगा, और सरफराजी के दरवाजे खुदा आपके लिए खोलता जाएगा, क्योंकि खुदा का फजल आपकी जिंदगी में है और आपके घरों के अंदर है। फिर तीसरी बात जो हमने सीखनी है माली बरकत के लिए, कैसे ये बरकत आएगी। और तीसरी बात जो है वह खुदा नए दरवाजे और नए रास्ते खोल देता है। कहते ने ना, एक दर बंद होता है ते खुदा की कर दे 100 दर खोल जाते हैं। एक दरवाजा बंद हो गया तो खुदा आके खोल देगा। कभी कभी खुदा जो है होने देता है, खुदा का प्लान है, खुदा का मनसूबा है, खुदा आपको बढ़ाना चाहता है। कभी कभी हम इंसान होते हुए मायूस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन याद रखिए कि अगर आपके पास हिकमत है, अगर आपके पास खुदा का फजल है, तो खुदा आपको गिरने नहीं देगा। खुदा आपके लिए क्या करेगा, दरवाजा खोलेगा, एक नया दरवाजा खोलेगा। एक बंद हो गया, खुदा कहेगा पुत्र टेंशन ना ले, ये टेंशन ना ले, मैं अगला दरवाजा तेरे लिए खोलांगा। हो सकता है खुदा ने अगला मनसूबा आपके लिए अच्छा रखा हो। आइए बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे, मुकाशफा की किताब 3 बाब और उसकी 8वीं आयत को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है, मुकाशफा की किताब उसका 3 बाब उसकी 8वीं आयत, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक दरवाजा खोल रखा है। एक दरवाजा क्या है, खोल रखा है। खुदा ने आपके लिए क्या है, दरवाजा खुदा ने खोल दिया है दरवाजा। अब उस दरवाजे तक पहुंचना तो आपने है ना। आगे पढ़िए क्या है, कोई उसे बंद नहीं कर सकता, कोई इसे बंद नहीं कर सकता। खुदा जो आपके लिए खोल दे तो कोई बंद कर सकता है? इंसान जितनी मर्जी ताकत लगा ले, जितने मर्जी अपने सिर शौक इस्तेमाल कर ले, जो खुदा ने आपके लिए दरवाजा खोल दिया है ना, उसको कोई नहीं बंद कर सकेगा। खुदा जो है वो भला खुदा। मुकाशफा की किताब के अंदर हमने इस हवाले को पढ़ा, मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने एक दरवाजा क्या है, खोल रखा है, कोई उसे बंद नहीं कर सकता। आगे क्या है,
कि तुझ में थोड़ा सा जोर है कि तुझ में थोड़ा सा जोर है और तूने मेरे कलाम पर अमल किया है और तूने मेरे कलाम पर अमल किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं और किया। मेरे नाम का इनकार नहीं किया है। ये मुकाशफा की किताब में लिखा है, नबूवत की किताब के अंदर। तो जब खुदा खोलता है ना तो उसे कोई बंद नहीं कर सकता। खुदा बियाबान में भी आपके लिए राह बना देता है। खुदा वहां से रास्ता निकाल देता है जहां पर रास्ता होता नहीं है। इंसान है ना, इंसान कमजोर पड़ जाता है, मायूस हो जाता है, लेकिन खुदा, हम कहते हैं अक्सर संडे स्कूल के बच्चों में भी ये गीत गाते हैं ना कि ये ना ताकत से ना ये जोर से, खुदा के रूह से क्या है, हो जाएगा, पहाड़ मैदान हो जाएगा। फिर हम एक और गाते हैं, खुदा है बड़ा, वो ताकत और कुव्वत से सब कुछ तो कर सकता है। पहाड़ उसके हैं, मैदान उसके हैं, दरिया उसके हैं। हम क्या कहते हैं, वो अपनी ताकत से और कुव्वत से सब कुछ कर, वो आपके लिए कर सकता है। आप खुदा पर जब तवक्कल, खुदा पर ईमान रखते हैं तो फिर खुदा जो है सही वक्त पर आपके लिए दरवाजा खोलते हैं। खुदा सही वक्त, आप सही वक्त का इंतजार करें, सही वक्त के लिए आप दुआ करते रहें। एक सही जब वक्त आएगा खुदा आपके लिए दरवाजा खोल देगा, खुदा आपके लिए रास्ते सीधा कर देगा। खुदा को पता है, खुदा आपकी जरूरियात से वाकिफ है, खुदा आपके दिल से वाकिफ है, खुदा आपकी नीयत से वाकिफ है। तो तीसरी बात, जब हमने दुआ करनी है तो हमने कहना है, खुदा मेरे लिए क्या कर, दरवाजा खोल, मेरे लिए नया दरवाजा खोल, मेरे लिए नया रास्ता हमवार कर, मेरे लिए नया रास्ता। यीशु मसीह ने क्या कहा, राह, हक और जिंदगी मैं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास जा नहीं सकती। यीशु मसीह राह है, वो राह आपको दिखाएगा, वो आपको गिरने नहीं देगा। इसलिए सही वक्त का इंतजार करें, खुदा से मांगे, दुआ करते रहे कि खुदा मेरे लिए नया दरवाजा खोल। आपके लिए दरवाजे खुलना शुरू हो जाएगी, लोगों की फेवर आपको मिलना शुरू हो जाएगी, बरकत आना शुरू हो जाएगी। आपकी तवक्को से ज्यादा खुदा आपको बरकत देगा, क्योंकि खुदा ने बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है। जब हम 7वीं आयत को पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, और फिलदिल्फिया की कलीसिया के फरिश्ते को यह लिख कि जो कदूस और बरहक और दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं करता और बंद किए को खोलता नहीं, वो फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने एक दरवाजा क्या है, खोल रखा है। दरवाजा खुदा ने आपके लिए खोल रखा है। अब उस दरवाजे तक पहुंचने के लिए आपने कलाम के मुताबिक चलना है, अमल करना है, अपने आप को खुदा के हैंड ओवर करना है, और फिर आपके लिए खुदा नए दरवाजे खोलेगा। आपके लिए, आप अच्छी जॉब करना चाहते हैं, खुदा दरवाजा खोलेगा। आप आगे बढ़ना चाहते हैं, खुदा दरवाजा खोलेगा। आप बिजनेस करना चाहते हैं, खुदा दरवाजा खोलेगा। आप कहीं भी जाना चाहते हैं, खुदा दरवाजा खोलेगा। क्योंकि जब आप खुदा से कहेंगे कि खुदा मुझे हिकमत दे, खुदा मुझे फजल दे, और खुदा मेरे लिए नए दरवाजों को खोल दे, तो फिर क्या है, बरकत के दरवाजे जब खुल जाएंगे तो माली बरकत आना शुरू हो जाएगी। जब खुदा खोलता है ना, तो लिखा है कि जब वो अपनी मुट्ठी को खोलता है तो हर जानदार को क्या करता है, शेर करता है। कहते ना, खुदा जो भी देता है फिर छप्पड़ पार के देता है। खुदा ने एक वक्त रखा है, सही वक्त का इंतजार किया करें। जब हम बेसब्रे हो जाते हैं ना, उस वक्त काम खराब होना शुरू हो जाता है। खुदा के आगे रखें अपने प्लान, खुदा के आगे रखें अपने मंसूबे, फिर सही वक्त का इंतजार करें, और जब सही वक्त आएगा खुदा आपके लिए खुद ब खुद दरवाजे खोलना शुरू कर देगा। आपको जो है किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुदा ने आपके लिए अच्छा मंसूबा रखा, अच्छा प्लान रखा है, इसलिए कि खुदा जो है वो आपके साथ है। तो फिर जब आप जो है ये दुआ करेंगे तो फिर आपकी जिंदगी के अंदर एक सुकून आएगा, इत्मीनान आएगा, खुशहाली आएगी, खुशी आएगी, शादमानी आएगी, क्योंकि खुदा का इत्मीनान हमेशा जो है वो हमेशा आपके साथ साथ रहेगा। तो हमने क्या करना है, खुदा से हिकमत मांगनी है। ये दुआ किया करें, खुदा मुझे हिकमत दे, घर को चलाने की, अपने बिजनेस को चलाने की, जॉब पर काम करने की हिकमत खुदा से मांगा करें, कैसे मैनेज करना है। फिर हर रोज ये दुआ किया करें कि खुदाउन मुझ पर अपने निगाहे करम कर, मुझे अपने फजल से उड़ेल। और जब खुदा का ग्रेस आ जाता है ना, उसका फजल, तो वो फजल आपको संभालता है। फजल के वसीले से आपकी जिंदगी में बरकत आना शुरू हो जाती है। फिर जब आप दुआ करेंगे, खुदा मेरे लिए नया दरवाजा खोल, इसका मतलब जो पुराना दरवाजा है
वो आपके लिए आपकी बरकत को रोक कर बैठा हुआ है। अब खुदा से आप दुआ करें, खुदा नया दरवाजा खोल, नया दरवाजा यानी कि नई बरकत ट्रांसफर होना शुरू हो जाए, नए काम आपकी जिंदगी में होना शुरू हो जाए, और वो जो आपकी तो आज से भी ज्यादा खुदा आपको मुहैया करेगा, क्योंकि आप खुदा से मांग रहे हैं कि खुदा मेरे लिए दरवाजा खोल। और यीशु मसीह भी यहाँ पर फरमाते हैं खुदा के कलाम मुकद्दस में कि मैंने तेरे लिए क्या है, एक दरवाजा खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। ये है खुदा का दरवाजा, जब उसको खुदा खोल देते हैं ना, फिर उसको कोई बंद नहीं कर सकता। इसलिए खुदा के ग्रेस को, खुदा के फजल को, खुदा की हिकमत को मांगा करें, ताकि आप फाइनेंशियली जो है वो बाबरकत हो जाएं। खुदा आपकी जरूरियात को पूरा करेगा, खुदा आपके घर का इंतजाम संभालेगा, खुदा उनके हैंड ओवर जब आप करेंगे। इसलिए मायूस नहीं होना, इंसान होते हुए हम कमजोर हैं, हम हर काम अपनी मर्जी से, अपनी ख्वाहिश से जब करते हैं तो फिर हम नुकसान उठाते हैं। लेकिन जब आप खुदा के आगे अपने मंसूबे रखेंगे ना, खुदा आपको गिरने नहीं देगा, खुदा आपको नाकाम नहीं होने देगा। इसलिए कि आपने अपने सारे मामलात क्या हैं, खुदा के आगे रखे हैं।